प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन 12वीं की भूगोल में चौथा अध्याय है जनसंख्या संरचना, जिसमें जनसंख्या संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास के अंदर अपन ने लिंगानुपात क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। लिंगानुपात का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है उसको अपन लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात ज्ञात करने का जो नज़रिया है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है, और विश्व में लिंगानुपात है वो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के अनुसार ज्ञात होता है। और विश्व का जो लिंगानुपात है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वो 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है। भारत में जो लिंगानुपात ज्ञात होता है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पे होता है, यानी महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000 से भारत में लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। अब नेक्स्ट आता है जो जनसंख्या संगठन है। जनसंख्या संगठन में किसी भी देश की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। गांवों में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, जबकि नगरों में निवास करने वाली और गैर परंपरागत जो कार्य है, गैर कृषि कार्य है, जैसे उद्योग, अन्य सेवा क्षेत्र है, उन जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। यानी यूँ कहें कि प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जो जनसंख्या है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, भोजन संग्रहण करना, मत्स्य पालन करना, ये खनन करना, ये सारे जो क्रियाकलाप है उसमें संलग्न जनसंख्या है उसको ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और गैर कृषि कार्य, गैर प्राथमिक कार्य है जिसमें उद्योग है या सेवा क्षेत्र से संबंधित कार्य है, उनमें संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। अलग अलग देशों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या किन को कहेंगे, ये अलग मापदंड है। तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व, विकास का स्तर अलग अलग होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है, और विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है, जबकि उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप आदि जो देश हैं उनमें, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीपों के जो देश हैं, उनमें 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या के संगठन में अपन नगरों की बात करें, नगरीय जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या आती है। नगरीय जनसंख्या किसको कहेंगे वो अभी अपन ने अध्ययन किया है कि अगर 75% से अधिक जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, तो उसको अपन नगरीय जनसंख्या कहते हैं। भारत में जो नगरीय जनसंख्या का जो मापदंड है उसमें कुछ मापदंड रखे गए हैं कि किसी भी क्षेत्र की 5000 से अगर ऊपर जनसंख्या है, नंबर 1, अगर किसी भी क्षेत्र में 5000 से अधिक जनसंख्या है। दूसरा मापदंड है कि 75% से अधिक लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, उद्योग या सेवा क्षेत्र में संलग्न है। और
तीसरा मापदंड है कि इनका जो घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो मापदंड है उसको अपन भारत की दृष्टि से नगरीय जनसंख्या कहते हैं। जैसे महानगर पालिका है, नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें हैं, नगर निगम है, ऐसे क्षेत्र है, कस्बे हैं जिनमें 5000 से अधिक जनसंख्या है, 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, घनत्व 500 से अधिक है, तो उसको अपन नगरीय जनसंख्या कहेंगे। लेकिन ये जापान के अंदर नगरीय जनसंख्या का आधार क्या माना है कि यदि कहीं पे 30,000 से अधिक जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र में 30,000 से अधिक जनसंख्या है तो उसको नगर कहते हैं। और कई जैसे वेनेजुएला जैसे देश हैं वहाँ पे मात्र यानी कि 1500 और 2000 जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है उसको नगर कहा है। तो इस प्रकार विश्व की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 50% से अधिक जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। और 2018 के अनुसार 2018 के अनुसार वर्तमान में विश्व में 55.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी अभी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 55.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और बाकी जो यानी कि लगभग 44.1% है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो आज 2018 के अनुसार लगभग 56% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। ये विश्व का अनुपात है। लेकिन विश्व के यानी विश्व विकास सांकेतिक रिपोर्ट 2017 का आंकलन करें, विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार जो कम आय वाले देश हैं उनमें 31% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जो मध्यम आय वाले देश हैं उनमें 64% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और जो उच्च आय वाले देश हैं उनमें लगभग 81% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये विश्व विकास सांकेतिक रिपोर्ट बताती है कि कम आय वाले जो देश हैं उसमें 31% जनसंख्या निवास करती है और मध्यम आय वाले जो देश हैं उसमें 64% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और उच्च आय वाले जो देश हैं उनमें 81% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और भारत का देखें तो भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 के अनुसार जो नगरीय और ग्रामीण का अनुपात है वो कितना है? भारत में 68.80% जनसंख्या आज भी क्या है? ग्रामीण है। यानी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 68.80% जनसंख्या ग्रामीण है और 31.20% जनसंख्या नगरीय है। नगरीय जनसंख्या है वो 31.20% है। ये इंडिया के आंकड़े हैं। इंडिया के अनुसार यदि विश्व में महाद्वीपों के अनुसार 2018 की रिपोर्ट के अनुसार नगरीय जनसंख्या देखें, आपके किताब में कुछ पुराने आंकड़े भी दिए हुए हैं, तो महाद्वीपों के अनुसार 2018 की रिपोर्ट में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, यूरोप के अंदर यूरोप महाद्वीप में 74.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यूरोप महाद्वीप के अंदर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 74.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ये जो शब्द है लैटिन अमेरिका का मतलब है कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और मध्य अमेरिका देश है, तो दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका देशों को सामूहिक रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिणी अमेरिका के अंदर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली है या इक्वाडोर है, पेरू है, बहुत सारे देश हैं। और मध्य अमेरिका के अंदर कौन से देश आते हैं? जैसे ग्वाटेमाला आता है या कोस्टा रिका आता है, होंडुरास आता है, पनामा आता है। तो ये जो देश हैं ग्वाटेमाला या पनामा, कोस्टा रिका, होंडुरास,
ये जो सारे देश है वो मध्य अमेरिकन देश कहलाते हैं। और कैरिबियन जो देश है जैसे क्यूबा है, हेती है, जमैका है, वेस्ट इंडीज़ है, इन सभी को जोड़ करके यानी कि लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो लैटिन अमेरिका में कितने 80.7% जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों के अंदर रहती है, नगरों के अंदर रहती है। ओशनिया के अंदर, ओशनिया जो महाद्वीप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, न्यू पापुआ गिनी है, जो प्रशांत महासागर के द्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी को ओशनिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 68.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में 49.9% जनसंख्या नगरों में रहती है। यानी एशिया महाद्वीप के अंदर आज भी ग्रामीण जनसंख्या है वो 50% से अधिक है और नगरीय जनसंख्या है वो 49.9% है। यानी 50.1% एशिया के अंदर 50.1% जो जनसंख्या है वो क्या है? ग्रामीण है और 49.9% है वो नगरीय जनसंख्या है। अफ्रीका में सबसे यानी कि कम नगरीय जनसंख्या है जिसमें 42.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप। तो विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पर्टिकुलर देश के अंदर है, और इसके बाद के अंदर उत्तरी अमेरिका में सबसे सर्वाधिक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, फिर लैटिन अमेरिका में है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 82.2% और केवल ऑस्ट्रेलिया देखें, यदि न्यूजीलैंड वगैरह छोड़ करके ओशनिया को छोड़ दें तो ऑस्ट्रेलिया में, केवल ऑस्ट्रेलिया में 86% लोग नगरों में निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो विकसित देश हैं, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनमें 75% के आसपास जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। लेकिन जो ग्रामीण विकासशील देश हैं जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसके अलावा और भी यानी इंडोनेशिया वगैरह खूब सारे देश हैं, उनमें ज़्यादातर यानी कि जनसंख्या गांवों के अंदर निवास करती है। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत यानी विश्व के अंदर जो नगरीय जनसंख्या है 2018 के अनुसार वो लगभग 55.9% है। 55.9% जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है और 44.1% जनसंख्या विश्व की ग्रामीण है एवरेज के हिसाब से। एशिया महाद्वीप में यानी 49.9% जनसंख्या है वो नगरीय है। कुछ विश्व के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है जो RBAC बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये 2004 के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देखें तो एशिया महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो 38% है, देखो अभी बढ़ा है, और ग्रामीण का 62 है। अफ्रीका महाद्वीप में 38% है और ग्रामीण का 62 है। यूरोप में 75% है, 25% ग्रामीण है। दक्षिणी अमेरिका में 75% नगरीय है और 25% ग्रामीण है। उत्तरी अमेरिका में 77% नगरीय है और 23% ग्रामीण है। और ओशनिया में 30 का रेशे है, 70% नगरीय है और 30% ग्रामीण है। लेकिन 2004 के अनुसार ये आंकड़े हैं। 18 के अनुसार जो अभी अपने अध्ययन किया है उसके अनुसार ये आंकड़े अलग है। यदि सन 1800 ईस्वी तक विश्व में देखें तो केवल 2.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी। सन 1800 ईस्वी तक विश्व में केवल 2.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी। 1960 में ये बढ़ कर के 35% हुई और 1999 में बढ़ कर के 45% हुई। 2004 में बढ़ कर के 50% से अधिक हुई और 2018 में ये बढ़ कर के 55.9% हुई। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण जो बड़े नगरों की संख्या में जो वृद्धि का है, यानी जो विकासशील देश हैं वहाँ क्या है कि जो महत्वपूर्ण नगर है उनमें जनसंख्या वृद्धि, नगरों की जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, क्योंकि वहाँ
प्रवास अधिक होता है, गांवों से नगरों की ओर प्रवास अधिक होता है। विश्व की आधी से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई है। ये 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना यानी 3 अरब से 6 अरब की वृद्धि अंकित की गई। यानी इस अवधि के अंदर जो 1960 से 2000 के मध्य नगरीय जनसंख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई है, जबकि कुल जनसंख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। एक जनसंख्या यानी प्रक्षेपण के अनुसार सन 2030 तक नगरीय जनसंख्या है वो 8 अरब तक बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो 2004 में बढ़कर के कितनी हुई, 48% हुई, और 25 में ये लगभग 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता है, कई देशों में ज़्यादा है तो कई देशों में कम है। और इस नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में यानी 3 वर्गों के अंदर नगरीय जनसंख्या को विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला वर्ग है उच्च नगरीय जनसंख्या वाला। इस वर्ग में विश्व के वह देश आते हैं जिनमें जनसंख्या का लगभग 60% से अधिक नगरों में निवास करता है। यानी वह देश जिसमें 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है वह इसमें शामिल है। उनमें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय जनसंख्या है वो 60% से भी अधिक है। मध्यम जो नगरीय जनसंख्या वाले हैं वह विश्व के वह देश शामिल है जिसमें नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 40 से 60 के मध्य है। इनमें चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका, हेती आदि देश शामिल हैं। और न्यून जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले जो देश हैं जिनके अंदर नगरीय जनसंख्या का अनुपात 40% से कम है, वह ज़्यादातर यानी कि देश है वो ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं। उनमें जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं और अफ्रीका महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं वहाँ ज़्यादातर नगरीय जनसंख्या है वो कम है और वहाँ 40% से भी कम जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है। तो इस प्रकार विश्व के अंदर जो नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है। अब विश्व में कुछ नगर ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले यानी नगर कहलाते हैं, जैसे इसको नगरीय समूह कहते हैं। जैसे विश्व के अंदर सर्वाधिक महानगरों की जो जनसंख्या है उसमें सबसे पहले है टोक्यो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महानगर है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर है वो है दिल्ली, दूसरे स्थान पर है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। और फिर है शंघाई ये चीन के अंदर है शंघाई। और फिर चौथे स्थान पर है बीजिंग और 5वें स्थान पर है मुंबई। विश्व के अंदर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो महानगर है, इन महानगरों में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। टोक्यो सर्वाधिक विश्व का जनसंख्या वाला महानगर है, फिर दिल्ली है दूसरे स्थान पर, फिर शंघाई है, फिर बीजिंग है और फिर मुंबई है। ये विश्व के सर्वाधिक
जनसंख्या वाले महानगर कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो विकसित देश हैं, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है, और अन्य विकासशील देश या जो कृषि प्रधान देश हैं उनमें ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या है वो गाँवों के अंदर निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जैसे बांग्लादेश है या भारत है या नेपाल है, पाकिस्तान है। ये ऐसे देश हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या गाँवों के अंदर निवास करती है।